Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Nature and Planting Tips. Good afternoon friends. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अपने पोर्टुला का गुल दोपहरी के प्लांट पर कि इसकी केयर कैसे की जा सकती है। पोर्टुलाका के प्लांट की केयर मार्च में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पोर्टुलाका गुल दोपहरी या पर्सिलीन के प्लांट ने अभी तक नई ग्रोथ नहीं पकड़ी है, नई पत्तियां, नई ब्रांचेस नहीं स्टार्ट हुई हैं, आपकी मरी हुई मुरझाई हुई गुल दोपहरी पे बहार नहीं छाई है, तो आज की वीडियो में ऐसा जादुई फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो आपके पौधे को नई ज़िंदगी देगा, नई ब्रांचेस देगा, नए लीव्स देगा और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। तो ये फर्टिलाइज़र जानने के लिए इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गुल दोपहरी में मैजिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले कुछ ऐसी अहम बातें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। गुल दोपहरी सकुलेंट प्लांट है और इसको पानी बहुत कम पसंद है। मींस के आपने इसके पानी का ख्याल रखना है। जब तक इसकी जो सरफेस है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए आप इसमें पानी नहीं डालें, क्योंकि अगर आप इसमें पानी ज़्यादा डालते जाएंगे तो इसकी मिट्टी में या तो फंगस लग जाएगी या ये न्यू ग्रोथ नहीं आएगी। लाइक आज देखें आप, ये माशाल्लाह से न्यू पप्स बन रहे हैं, न्यू ग्रोथ आ रही है। बस ये 4 सीज़न प्लांट है, वैसे तो दरमियान में 2-3 महीने डेड होता है और आप इसको जब ये डेड हो जाए तो फुल धूप में रख दें। इसको शेडी एरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये सन लवर प्लांट है। जब आप इसको धूप में रखेंगे तो इसकी खुराक बेस्ट फर्टिलाइज़र ही धूप है। आप इसको दीवार में रख सकते हैं, आप इसको मिनी पॉट में ग्रो कर सकते हैं, आप इसको हर तरह के हर टाइप के पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। इवन आप प्लास्टिक जो बोटल्स हैं आप इसका भी जार बनाकर इसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसके पानी के बारे में जान लिया। अब हमने देखना ये है क्या हमारा प्लांट ग्रोथ कम कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे रीज़न है ये वाली ऐसी घास फूस, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पौधे के लिए गैर ज़रूरी हैं, जो हमारे पौधे के न्यूट्रिशंस खुद ले लेती हैं, खुद ग्रोथ पर ध्यान रखती हैं और पौधे को बढ़ने नहीं देती, और मिट्टी का भी पौधे का भी ध्यान डिवाइड रहता है। इसलिए हम इस तरह के तमाम गैर ज़रूरी जो घास है उसको निकाल लेंगे। हमने साथ ही साथ अपने पौधे में से जो डेड ब्रांचेस हैं लाइक एज, इनको भी ऐसे आराम से कट कर देना है, क्योंकि अभी इसके प्रून का टाइम नहीं है और ना ही इस प्लांट के प्रोपोगेशन का टाइम है। अभी जस्ट इसकी ग्रोथ केयर की ज़रूरत है। और अगर आप सीड्स से ग्रो करना चाहते हैं तो ये मार्च का मंथ बेस्ट है। मार्च और अप्रैल में हम गुल दोपहरी को सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं। अब आइंदा आने वाले सीज़न में आपने इसकी ग्रोथ तो देख ली है, मेरे पास माशाल्लाह से इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। हमने देखना यह है कि अब हम चाहते हैं कि अप्रैल में इससे अच्छे से ढेर सारे मल्टीपल फ्लावर्स लें जो कि बहुत ही घने हों मिक़दार में। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल फर्टिलाइज़र तैयार किया है जिसको मैं लास्ट सीज़न में एक्सपेरिमेंट भी करती रही हूँ। आपने सबसे पहले करना ये है, घर में इस्तेमाल होने वाली प्याज के छिलके ले लेने हैं। 3-4 प्याज के छिलके ले लेने हैं और उसको कुछ पानी में डाल के रख देना है। इन छिलकों को आपने किसी भी ½ लीटर या 1 लीटर पानी में मिक्स करके रख देना है। जैसे ही ये अपने न्यूट्रिशंस इस पानी में हल कर लेंगे और आपने 48 आवर्स तक इसको रहने देना है, ये एक अच्छा एंजाइम बन जाएगा, एक अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए और मल्टीपल फ्लावर्स लाने के लिए, फ्लावर्स की ग्रोथ के लिए, लीव्स की ग्रोथ के लिए या मिट्टी में लगी हुई किसी किस्म की फंगस को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो अब हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कैसे करेंगे। इसको महलूल जो हमारे पास तैयार है प्याज के छिलके का, हम इसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लेंगे या 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेंगे और अपने पौधों को ये पानी देंगे। इससे हमारे पौधों में जो पोटैश की कमी थी, पोटेशियम की कमी, ये दूर हो जाएगी। और अगर कहीं ना कहीं किसी ब्रांच को फंगस लग रही थी, यहाँ मेरे पास भी एक ब्रांच मुझे नज़र आई है, ये आप इसका मेन पपिट्स देखिएगा,
یہ دیکھیے یہ فنگی برانچ ہے، تو اس طرح کی جو برانچز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی مٹی میں جو نیوٹریشنز کی کمی ہے اور پوٹاش کی خاص طور پر جو آپ کے پودے کی گروتھ نہیں ہونے دے رہی، یہ جو فرٹیلائزر ہے پیاز کے پیلز کا، یہ پودے کی گروتھ کے لیے بہت اہم کارآمد ثابت ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیر سارے فلاورز آئیں گے آپ کے روف گارڈن میں یا فلاور گارڈن میں۔ چھت پر دھوپ، سخت گرمی میں بھی پھولوں کی بہار چھائی رہے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور پلیز بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیجئے۔ ویڈیو کو لائک کرتے رہا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے گل دوپہری کو کوئی فرٹیلائزر دینا ہے تو لیکوئڈ فرٹیلائزر دینا ہے، کیونکہ اس پودے کی گڑائی نہیں کی جا سکتی۔ پیاز کے چھلکے کا یہ پانی ہم تھوڑی تھوڑی مقدار میں گل دوپہری میں ڈال دیں گے، کیونکہ گل دوپہری کو پانی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ فل دھوپ لور پلانٹ ہے، اس کو دھوپ بہت پسند ہے۔ ساتھ دھوپ میں بھی آپ اس کو 1-2 دن پانی نہ دیں تو اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔